बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी श्री सिंधी का 300वां दिन है, 300th डे ऑफ श्री सिंधी। 600 कितनी चौपाइयां हैं और 300वां दिन आ चुका है। आज अभी 600 चौपाई तक तो हम पहुंचे भी नहीं है। श्री सिंधी मंथन यानी कि एक दिन में शायद 1.5 चौपाई हुई है, अभी तक 2 भी नहीं हुई क्योंकि 600 तक पहुंचे नहीं है। गुनाह करके भी हम किसको चुन रहे हैं? कौन सा गुनाह करके सुंदर साथ जी? धनी को चुन रहे हैं या माया को चुन रहे हैं? कौन सा गुनाह करके हम किसको चुन रहे हैं? एक तो उनके साथ बिताए अगर कोई पल है, उनकी बातें बार बताने का गुनाह कर रहे हैं। एक पिया जी के बुलाने पर भी हम उनके पास नहीं जाते। माया बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ जो परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे हमारे ब्रह्मांड में हो, छोटे से लौकिक ब्रह्मांड में हो या सुंदर साथ वाले ब्रह्मांड में हो, जो यहाँ परिस्थितियां बन रही हैं, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू ऑल दोज। हमें उसमें बहुत रुचि है। पिया की तरफ जाने को, घर कहाँ है इस सब में, धनी कहाँ है इस सब में, उसमें हमें रुचि नहीं है। उनके बुलाने पर भी नहीं जाते, सबको जा जा के बातें बताते हैं। ये गुनाह करते हुए भी फिर भी किसको चुना जा रहा है? फिर भी माया की तरफ से जा रहे हैं, माया से पीठ दे रहे हैं। छोड़ के नहीं जाना है किसी को भी, हृदय पिया के चरणों में अर्पित करना है। या फिर पिया की तरफ जा रहे हैं, जो बुला रहे हैं उनकी तरफ जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे? सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर थंबनेल। कैसे परम धाम का, परम धाम के नजारे और यहाँ के नजारों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये कोई हमारे थंबनेल की सेवा करने वाले सुंदर साथ जी से पूछे। अति सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंदर तो आत्म है, ये औरा दिखाता है कि अंदर तो आत्म है, पर क्या धनी को चुन पा रही है क्योंकि जीव नहीं जा रहा उनकी तरफ, या फिर यहीं पे माया को चुन के बैठी है? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी सेवा करते, सेवा के साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और वो भी निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा कौन सी होती है? ना नाम, ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा, एक ही लगन कि ये सेवा पिया चरणों में पहुंचे और वो रीझ जाए, बस वो मिल जाए। अभी तक दिखाई नहीं देते, ऐसे ही बोलते हैं दीदी पिया तक पहुंचना है, घर कहाँ है, पिया कहाँ है? कौन कर पा रहा है यहाँ सेवा? वो खुद ही कर पा रहे हैं, खुद ही रिझा रहे हैं सब सुंदर साथ जी को। कोई जीव किसी लायक नहीं। ये भाव है सुंदर साथ जी के सेवा करते हुए। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आकोट का है और यहाँ सब शुक्राना सेवादारों का, जिनको मेरे धनी ने हाथ में हाथ डाल के खड़े किया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्र है ये टीका मिला है सुंदर साथ जी कि हम जा पा रहे हैं, श्री बीतक साहब श्री सिंधी की ओर जा पा रहे हैं। कहते हैं प्रकरण नंबर है सुंदर साथ जी 14, आसिक के गुना सिंधी का हिंदी में। उसकी चौपाई है 23 यानी कि 23। मैं देख तकसीर अपनी, पहले देख डरी एक बार। मैंने अपने गुनाहों को देखा। सिंधी बताती हैं तो और देखते हैं हम अपने पीछे किए हुए गुनाहों को और चुपचाप उन पे मिट्टी डाल देते हैं। जब लग भूली नींद में तब लगना ही दोस्त, मैं जागी हकील में फिर भूली सिर्फ अफसोस, तब भूली सिर्फ अफसोस। चुपचाप उसको दबा दिया जाता है। पर अब सुंदर साथ जी यदि गुनाह करेंगे तो फिर अफसोस जरूर होगा कि सारा कुछ सिंधी पढ़ के तुम्हें पता था, फिर तुमने शोर क्यों मचाया।
और फिर तुम पिया के कहने पर क्यों नहीं आई। अब तो अफसोस होगा जब सारी वाणी पे हम मंथन करते हैं तो सुंदर साजी ये भी बढ़ता जा रहा है। जब लग भूली नींद में कोई दोष नहीं, जो नींद में भूले हैं उन पे हम दोष मरते हैं कि हाय बेचारे, हम पर ज्यादा दोष आ रहा है सुंदर साजी, जो मंथन करके भी भटकता जा रहा है। कहते हैं मैं डर गई अपने गुनाह देख के, और इंद्रावती जी हमारे बारे में कह रही हैं उन्होंने कोई अपराध कोई गुनाह नहीं किया। देख डरी सामी हक, तब मैं किया पुकार, भय के मारे कहते प्रियतम की ओर देखकर मैं करुण पुकार करने लगी। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान, इन अवगुण पर एते गुण सुंदर साजी। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत हो धनी मेरे, एती है तफावत। मैंने तेरी देखी और अपनी देखी, मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान, उमर गई पुकारते बीच हलाकी जहान। कहते अपने दोषों को देखा और नजर अपने दोषों पे रहे। ये हमें हमें दिखा रही हैं, संकेतों में बता रही हैं कि अपने गुनाहों पे नजर रखना। हम अपने गुणों पे नजर रखते हैं और दूसरों के गुनाहों पे नजर रखते हैं, और दूसरा कोई और नहीं होता, पिया ही बैठे हैं सुंदर साजी, हर सुंदर साथ के हृदय में वही बैठा है। वाणी का विरोध करते हैं तो धनी का ही विरोध कर रहे हैं। मेरे पिया किसी भी तन में उन्होंने लीला की हो उसका विरोध करते हैं तो पिया का ही तो विरोध कर रहे हैं, किसी भी तन का कर रहे हो सुंदर साथ जी। किसी एक परमहंस का, किसी एक सतगुरु का करते हैं तो लीला तो धनी नहीं की है ना, किसका विरोध हो रहा है। ये हर सुंदर साथ के अंदर वो विराजता है। सबसे प्रेम करेंगे तो असल प्रेम होगा पिया जी से। उमर गई पुकारते, कहते हैं ये हलाकी जहान, ये दुख से भरे हुए संसार में पुकारते पुकारते मेरी उम्र बीत गई, इसका अधिकांश भाग व्यतीत हो गया और मैं गुनाह करती चली गई, और वो एहसान पे एहसान करते गए और मैंने उन एहसानों को याद भी नहीं रखा। धनी को याद दिलाने पड़े, आकोट के शुक्राने के रूप में उनको दिलाने पड़े कि देखो डरो मत, डिगो मत, ईमान से शुक्राना करो याद। कितनी बार पिया ने हमें संभाला, वाणी देकर यहाँ खड़ा कर रहे हैं, शुक्राना करो याद सुंदर साथ जी। कितनी बड़ी अमोलक निधि हमें उन्होंने दे दी। अगर ब्रह्मवाणी ना होती तो क्या करते सुंदर साथ जी, हम कहाँ जाते, किससे पूछते, क्या करते। क्या दे दिया वाणी के रूप में, शुक्राना करो याद। और ये वाणी ऐसे नहीं मिली है, 5वें दिन में उतरी भी तो ऐसे नहीं उतरी। कितना कुछ सहना पड़ा हमारे प्राणनाथ जी को इसके लिए, धनी श्री देवचंद्र जी को वो बीज को भी समाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा, पूरी उम्र लगा दी उन्होंने। प्राणनाथ जी भी चलते गए, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना मौसम देखे, ना अपने छालों वाले पैर देखे, ना चरण देखे। उन्होंने भूख प्यास कुछ नहीं देखी, बस चलते रहे जागने के लिए। अपने हृदय को तैयार करते रहे कि ये आवेशित वाणी उस हृदय में समा सके और उसको उतारा जा सके, उसको उकेरा जा सके दीवार के ऊपर। बहुत कुछ किया उन्होंने। और अब छठे दिन में भी कैसे परमहंस लेकर आए, अपने शीश पे धारण करके लाया, कोई जान की बाजी लगा कर लाया। ना नंगे पैर देखे परमहंसों ने, कैसे वाणी पहुंची है सुंदर साथ जी। और हमारे पास समय नहीं है, वाणी पढ़ने का समय नहीं है, बाकी सारी बातें करने का समय है, समाज में क्या चल रहा है सब का समय है। अपना समय व्यर्थ मत कीजिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। पिया की ओर बढ़ते चलिए, एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, सारा सुंदर साथ एक हो
और मेरे धनी की ओर बढ़े। और कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहिए पिया, एक ही पुकार है। महामती जी किसके लिए पुकारती हैं? कहते हैं सुंदर साथ के लिए पुकारा मैंने। इंद्रावती जी ने किसके लिए गुहार लगाई? सुंदर साथ के लिए गुहार लगाई। पिया इन पे शारीरिक कष्ट आ गए हैं, सुंदर साथ के वास्ते पुकार रही हैं। शारीरिक कष्टों के लिए भी पिया को बोल रही हैं कि नहीं धनी ये भी हर लो, इतना नहीं सहन कर पाएंगे ये। सिंधी में किसके लिए पुकारती हैं? यहाँ के लौकिक कष्टों के लिए भी हमारे लिए पुकारती हैं। फिर सिंधी में किसके लिए? पिया दर्शन दे दो ना, बेचारी बेहोश है, माया का असर है, क्या करें पिया जी, आप तो जागृत हो। कभी जागृत प्रियतम अपनी बेहोश प्रियतमा को उन सुखों से वंचित नहीं रख सकते पिया जी। क्या क्या बातें सिंधी में नहीं कहती वो सुंदर साज। कैसे वाणी हम तक पहुंची है। कोई भी सुंदर साज जो निस्वार्थ पुकार करता है पिया के सामने, वो जरूर मंजूर होती है, वो जरूर कबूल होती है, वो जरूर एक्सेप्ट होती है, वो रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट होती है। सुंदर साज जी अपने लिए मांगते हैं तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भी होती है, क्योंकि क्या आया था बीतक साहब में आया था कि मोमिनों की इच्छाएं पूरी नहीं की जाती हैं। कौन सी लौकिक इच्छाएं पूरी नहीं की जाती? अगर वो सुंदर साथ के प्रेम की इच्छा करता है कि आपस में एकत्व हो जाए, वो रिक्वेस्ट जरूर पूरी की जाती है। जब सुंदर साथ में आपस में प्रेम हो जाए, एक दिली बढ़ जाए, वो जरूर एक्सेप्ट करते। समय लगता है क्योंकि कसौटियों पे कसते हैं पिया जी। क्या इतनी पक्की है या ऊपर ऊपर से ही कर रहे हो? विनती क्या अंदर से आ रही है या ऊपर ऊपर से ही हो रही है? उसके लिए कसौटियों से गुजरना पड़ता है। इन कसौटियों में भी क्या तुम वो पुकार लेके खड़े हो या अभी डिग गए, बस बस राज जी बहुत हो गया, रहने दो, क्या एक करना है इनको? नहीं, सब सुंदर साथ एक और मेरे धनी के दिल की ओर बढ़ते चले जाएं। उनके दिल के लाड को यहाँ पे महसूस करें। अपनी मैं लेकर नहीं, हम सही हैं वो लेकर नहीं सुंदर साथ जी। मैं के तो चीथड़े उड़ाने पड़ते हैं, तब जाके मिलता है वो। मैं को काट काट के फेंकना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं वो। और ये परिस्थितियां ही आती हैं मैं को काटने के लिए, मोम करने के लिए। ये परिस्थितियां आती हैं और हम अपनी मैं और पक्की करके बैठ जाते हैं इसमें। अच्छा ऐसे छोड़ दीजिए, उसके ऊपर देखिए क्या करते हैं। अपने लक्ष्य से मत भटकिए सुंदर साथ जी। मुझे बस आपको पाना है पिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हम जिस पक्ष में हैं हम बिल्कुल सही नहीं राज जी, मैं तेरे पक्ष में और तू मेरे पक्ष में है, मैं तेरे पक्ष में। ये माया में तो बहुत कुछ होता रहेगा, मैं तेरे प्रेम के पक्ष में हूं पिया। मेरे सुंदर साथ में उड़ेल दो, हम सब एक हो जाएं, तब जाके ये खेल खत्म हो सकता है। अलग अलग सुंदर साथ जी जीवों पे जाते रहे, पता है कितने कष्ट देखेगी ये आत्मा, कितने कष्ट देखती रहेगी। अभी तो इनका लेवल और बढ़ने वाला है। जैसे जैसे जीव ऊपर जाता जा रहा है, कष्टों के लेवल भी बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए अब इसी तन में सुंदर सा जी ये जीव भी मुक्त हो और ये आत्मा जो तड़प रही है, जो प्यासी है, वो अपने धनी से मिले। कहती उम्र गई पुकारते। यहाँ पे तो उम्रों में उम्रें निकलती चली जाएंगी, हर तन में उम्र निकलती चली जा रही है आज तक। दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग, प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग कि मुझे तो मेरे सतगुरु लेने आएंगे। नहीं आए वो, पिछली बार भी नहीं आए, उसके पिछली बार भी नहीं आए। मुझे 100% अंदर से गवाही मुझे मिलती है मेरे लिए कि मैं सतगुरु महाराज जी की उस पंक्ति में 100% खड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो दृश्य मैंने बहुत बार देखा है और मैं बहुत बार रोई हूं कि मैंने क्यों मांगा ये सब।
मैंने क्यों आपसे वो पार की निद नहीं मांगी, मैंने क्यों वो प्रेम नहीं मांगा, मैंने क्यों ये माया मांगी। तो इसका मतलब तब भी मैंने तन छोड़ा, मेरे सतगुरु मुझे लेने नहीं आए, बल्कि वो पन्ना जी की तरहटी में बैठकर मुझे जाते हुए देखते रहे कि देखो इसका जीव उधर चला गया, इसकी आत्मा फिर एक जीव को अधिष्ठान बनाने चली गई। वो इंतजार कर रहे थे कब इसको सुध आ जाए, कब इसको सुध आ जाए। कब हूं किन्हू ना किए, इंद्रावती जी कहती हैं ऐसे काम कभी किसी ने नहीं किए जो हम आकर कर रही हैं। कब हूं किन्हू ना किए ऐसे काम अधम, इस प्रकार के नीच कार्य कभी किसी ने नहीं किए जो हम कर रहे हैं। सुंदर साथ जी परिस्थितियां देखिएगा आज की, स्वयं को बिल्कुल ऐसे समझना जैसे है ही नहीं हमारे जैसा तो कोई, हमारे जैसे तो हम तो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और हर एक जना यही समझ रहा है कि हम बिल्कुल सही, यही माया है, यही खेल है। देख गुनाह अपने फेर किए जुल्म, ओहो, अपने दोषों को देख कर भी, जानबूझ के भी अपराध करती रही, मैं जुल्म करती रही। ये कौन कह रही हैं? सुंदर साथ जी हांसी से श्यामा जी को भी नहीं छोड़ा है। मैं अपने लिए तो कह ही रही हूं 99%, कम से कम 99.99% हांसी तो मेरी होने वाली है। 0.01 इसलिए छोड़ दिया कि आप सुंदर साथ की संगति मिल गई, उसने बचा लिया उसको। ये वाणी मिल गई, उसने बचा लिया 0.01 को। पर हांसी सतगुरुओं की भी होने वाली है। श्यामा जी को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे राज जी, किसी को भी नहीं। उन्होंने हिंट दिया है श्यामा जी के थ्रू, राज जी के दर्शन हो चुके हैं, उनको कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 बार तो बिना उसके, बिना पहचान के दर्शन हो गए हैं। तीसरी बार पहचान भी दी है उन्होंने अपनी। तू कौन, कहां से आई और कौन है तेरा खसम, सब बताई ताई क्यों कर, सब बताया उन्होंने सुंदर साथ जी। बातें भी की हैं उनके साथ, बताया भी है मैं कौन और तुम कौन हो मेरी। दर्शन हो चुके हैं और इन आंखों से आवेश स्वरूप के, बिना किसी जीव के दर्शन हुए हैं उनको। फिर भी उनके दिल में ये डाल दिया, अपने दर्शनों के बाद भी, इतना तप करने के बाद, इतने धक्के खाने के बाद, इतनी खोज करने के बाद, इतना धैर्य रखने के बाद, धर्म के सारे लक्षण अपने अंदर समाने के बाद, सुहागनियों के लक्षण दिखाने के बाद, फिर भी उनके दिल में डाल दिया कि उनसे कहो जागनी मेरे से कराएं। श्यामा जी कह सकती हैं ये कभी? क्या उनको अपने लिए कुछ चाहिए था? ये भी राज जी ने किया सुंदर साथ जी। ये ना समझ लेना कि श्यामा जी छूट जाएंगी इससे, ये उनकी प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है उनकी। तो कोई छूटेगा सुंदर साथ जी? कोई भी, एनीवन। हम तो गुनाहगार हैं, पूरे के पूरे अधम काम करने वाले गुनाहगार हैं। पर जो जागनी भी कर रहे होंगे, क्या वो छूटेंगे इससे? कोई भी नहीं छूटेगा सुंदर साथ जी। इसलिए विवेक बुद्धि जरूर, विवेक चक्षु खुले होने चाहिए सुंदर साथ जी। जो वाणी राह दिखा रही है उस पे चलना चाहिए। इस नश्वर जगत में कहते आज तक ऐसा नीच कार्य नहीं किया किसी ने। देख गुनाह अपने दोषों को देख कर भी बारंबार गुनाह करती रही। पता भी है कि गुनाह पे चल रहे हैं रास्ते पे, फिर भी करते रहे। ये माया है, ये खेल है सुंदर साथ जी। और हम किसी की हांसी देखने वाले कौन होते हैं? अपनी खुद की देख लें। यहाँ किसी को देखना ही नहीं है, किसी को नहीं देखना है। गुनाह अपने देखने, हांसी अपनी देखनी है। ये होते हुए भी गुनाह कर लिए, हांसी भी हो रही है। ये होते हुए भी पिया का पल्ला ना छोड़िए, प्रेम का पल्ला ना छोड़िए, उसको पाना है सुंदर साथ जी। हमारे पास ज्यादा सांसें नहीं है। कितनी उम्र बीत चुकी है अभी तक सुंदर साथ जी, अब ज्यादा नहीं है।
उसको कहाँ लगाना है, वाणी बार बार चेता रही है, उन सांसों को कहाँ खर्च करोगे। फिर खर्चा कराते हैं हम, फिर जानबूझ के खर्चते जा रहे हैं, फिर गुनाह करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मंथन कर रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम निकलते हैं, जहां प्रैक्टिकल होते हैं सुंदर साथ जी, जब हम इस माया के ब्रह्मांड में निकलते हैं तो प्रैक्टिकल में गलतियां कराते हैं। इस सुंदर साथ ने मेरे अनुकूल नहीं बोला, हाँ ये तो अच्छा ही नहीं है, ये नहीं ठीक बोल रहे हैं, ये तो इनको तो आता ही नहीं है कुछ। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। वाणी मंथन किया, थ्योरी पढ़ ली, ये करना चाहिए मेरे मीठे बोले साथ जी, विनम्रता होनी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बहुत कुछ प्रैक्टिकली निकले खेल में। तो किया क्या, करना चाहिए वाला किया कि नहीं किया, या नहीं चाहिए वाला करके आ गए सुंदर साथ जी। दैट इज कॉल्ड विवेक चक्षु। जागृत बुद्ध आसान नहीं होती, वाणी में है, हमारे अंदर नहीं है। अरे हम निज बुद्ध वाले हैं भाई, आप जागृत में नीचे डिमोशन कर रहे हो, हमारा नीचे कर रहे हो बिल्कुल। वाणी में है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर होती विवेक चक्षु, विवेक बुद्ध भी आ जाए ना, तब भी किसी का हृदय नहीं दुखाया जाता। विवेक बुद्धि तक नहीं, ये ऋषि मुनियों में विवेक बुद्धि थी, जो किसी का दिल नहीं दुखाते थे, उनमें थी। नहीं तो ज्ञान तो है। अब देखिए, जो भी राम जी के साथ लड़े हों, जो श्री कृष्ण जी के साथ लड़े हों, श्री राम के साथ लड़े हों, ज्ञान तो पूरा था। रावण में कितना ज्ञान था, परंतु विवेक बुद्ध नहीं थी। कंस में कितना ज्ञान था, विवेक बुद्ध नहीं थी। शकुनी को क्या कम था, बुद्धि नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं, पशुओं जैसी बुद्धि है। पशु भी पजल सॉल्व कर लेते हैं, वो भी खेल लेते थे, अपना पासे फेंक फेंक के खेल लेते थे, पर विवेक बुद्धि ये कहती है कि किसी को दुख ना पहुंचाया जाए, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे रहनी से हो, कर्म से हो, चाहे मन से हो। सुंदर सा जी, वो शब्दों में आया ही ना हो। अंदर की वाणी, परा बैखरी, अंदर जो वाणी होती है छुपी हुई, जो कंठ तक, जो कंठ अंदर ही है, उसके बाहर ही नहीं निकली, जो विचारों के रूप में बोल रहा है मन अंदर, उसमें भी ना दुखाया जाए किसी को। विवेक बुद्धि निर्णय करना सिखाती है, जो बीतक साहब ट्रेन करती है हमें, विवेक बुद्धि से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बने बाहर, कितनी सिचुएशंस के प्रैक्टिकल करके दिखाए। आपने देखा है कभी साइंस में दिखाते हैं, या फिर बोलते हैं अच्छा ये सिनेरियो है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। इंटरव्यू होती है ना, उसमें पूछते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटरव्यू, उसमें पूछते हैं क्लाइंट ने अगर ऐसा कोड मांगा है तो आप बताओ इस हिसाब से कैसे बना के दोगे। ये सिनेरियो राजी दे रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है हमारी सुंदर साथ जी, हमें समझ नहीं आ रही, ये इंटरव्यू चल रही है, ऐसी परिस्थिति मैंने खेल में बनाई, अब बताओ क्या करोगे। ले आओ प्यार करो, दीदार करके दिखाओ, अब प्यार करोगे, कैसे करोगे प्यार। अब सुंदर साथ से कर लोगे, सारे सुंदर साथ से प्यार कर लोगे, ऐसी परिस्थिति में कर लोगे। इंटरव्यू हो रही है हमारी, जाना है अगले लेवल पे, तुमको जाना चाहते हो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू में, तो करके दिखाओ अब फिर प्यार। निकलता है अंदर से, कैसे निकलेगा, वाणी अंदर गई होगी तो प्रोड्यूस करेगी वो उस प्रेम को। चितवन में बैठे होंगे तो वो विचार आने ही नहीं देगी, इस प्रकार का कोई भी विचार जो हमारा समय व्यर्थ करता हो, या फिर जो सुंदर साथ जी से दूर ले जाता हो। सारी चक्री मेरे पिया जी ने घुमाई हुई है, हम चक्कर गिन्नी की तरह घूम रहे हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। रुकिए 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 राजी, मैं नहीं घूमती। अब जो वाणी पे नजर रख लेगा वो बोलेगा मैं नहीं घूमती पिया जी, अब मैंने चरण पकड़ लिया आपके, मैं इन परिस्थितियों में बहने वालों में से नहीं हूं। अब मैंने तेरी नजर को देख लिया है, मुझे तेरे प्लान्स पता लगने शुरू हो गए हैं धनी, अब मैं नहीं घूमती।
मुझे तेरी आंख से पता लग जाता है कि तू क्या करने वाला है। मेरे लिए लाड तैर रहा है उसमें, मैं नहीं घूमती अब इसमें। राज जी बड़े खुश हो जाते हैं, बच गई तू, अब आजा मेरी तरफ आजा। बहुत खुश हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितना आसान है उसका जय घोष करना, कितना शब्दों में आसान है। प्राणनाथ प्यारे की जय प्रेम की जय होती है, ज्ञान की जय होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेम की जय करके दिखाइए अपने जीवन में। प्रेम जीत रहा है ना, नफरत तो नहीं जीत रही ना। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बिना भेदभाव के मूल सतगुरु श्री श्यामा जी, श्री राज जी, और उन्होंने जितने भी रूप धारण कर कर के हमें जगाने की, हमें प्रेम देने की, हमें आनंद देने की कोशिश की हो, मैं ले पाई या नहीं ले पाई, पर उन्होंने तो दिया, भर भर के दिया। मेरा प्याला औंधा भी नहीं, सुंदर साथ जी बिल्कुल उल्टा टेढ़ा भी नहीं पड़ा हुआ कि एक बूंद भी ना छू जाए अंदर कहीं, वो फिर भी नहीं छोड़ते। ऐसे सतगुरु, सब सतगुरु जो उसकी सेवा में लगे हैं, सबकी जय। पन्ना धाम में सारे वो स्थान जहां जहां श्री जी ने अपनी मेहर की नजर बनाई हुई है, वो सब स्थानों की जय। सर्व सुंदर साथ, सर्व सुंदर साथ। झूठ बोलते हैं जब हम सर्व सुंदर साथ की जय बोलते हैं, क्योंकि आधे सुंदर साथ की जय हम होने नहीं देना चाहते। सर्व सुंदर साथ के प्रति प्रेम अंदर लेके मेरे जीवन में उनकी जीत हो, मेरे जीवन में मेरे सुंदर साथ का प्यार जीत जाए, उनकी एक दिली जीत जाए, मेरे सारे गुनाह पीछे रह जाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी भी त्रुटियों रूपी गुनाहों के लिए कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।